शपथ ग्रहण ले रहे हैं तो लेने दीजिए ना, उसमें उसमें क्या परेशानी है? उसमें परेशानी ये है कि जब आपने अभी से ही उल्लंघन शुरू कर दिया तो फिर आप मेयर में उनके वोटिंग कराना चाहेंगे, जो कि होता ही नहीं है। तो वो तो रूल नहीं है, तो उस वक्त नहीं होगा। तो रूल तो ये भी नहीं था ना कि उनको मनोनीत पार्षद को कराया जाए। ये हमारे 243 अनुच्छेद जो है उसमें लिखा हुआ है कि पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और बाद में मनोनीत पार्षदों का होता है। नमस्कार, दिल्ली ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज मिश्रा। कल एमसीडी में जो घटना हुई, सदन में जो भी घटना हुई जिससे सदन की मर्यादा तार तार हुई है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज तिलोत्तमा चौधरी, डाबरी वार्ड की निगम पार्षद हैं। पिछली 2 बार भी सदन में जा चुकी हैं, तीसरी बार सदन में पहुंची हैं। तिलोत्तमा जी, क्या हुआ पूरा मामला, एक बार समझाने की कोशिश करें। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आप इस चीज़ पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं। इतनी शर्मनाक घटना की है बीजेपी ने कि जो एमसीडी के जो नियम है, अधिनियम है, उनको ताक पर रख के उसने पहले एल्डरमैन जो बनते हैं, मनोनीत पार्षद जिनको कहते हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण कराना शुरू किया। उन्होंने बहुत सी गलतियां की आते ही, क्योंकि वो सत्ता ना मिलने से बौखलाए हुए थे। उन्होंने आते ही सबसे पहले इस नियम को तोड़ा कि जो पीठाधीश बनाया जाता है, सबसे पुराना निगम पार्षद जो जीत के आए वो बनाया जाता है। तो उसमें मुकेश गोयल जी का नाम था। वो उन्होंने ना करके अपनी एक महिला पार्षद को बनाया। उसके बाद उन्होंने इस नियम को तोड़ा कि आज तक कभी भी मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ ग्रहण नहीं कराई जाती। उन्होंने बैठते ही नाम शुरू कर दिए कि मतलब 1, 2, 3 पहले में ही मुकेश गोयल जी ने विरोध किया कि ये अधिनियम के तहत नहीं है। 1957 का जो हमारा अधिनियम है उसके अंतर्गत भी ये आता है कि पहले चुने हुए काउंसलरों का शपथ ग्रहण होता है, हमारी मेयर बैठ जाती है, उसके बाद से हाउस बनने के बाद इन लोगों का वोटिंग होता है। एक बार फिर मैं पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करूं। शुरुआत ये होगा कि कोई एक जो वरिष्ठ पार्षद होगा उसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाएगा जी। उसके बाद मेयर का चुनाव होगा या पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा? नहीं, उसके बाद पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा, फिर पार्षद वोटिंग करते हैं और फिर पार्षद अपना मेयर चुनते हैं। तो शायद इनकी मंशा यहाँ भी गलत थी कि इन्होंने मनोनीत पार्षदों को भी सोच रखा था कि मेयर में वोटिंग करेंगे, जबकि ऐसा कभी नहीं होता है। तो इन्होंने जब इनको रोका गया तो ये रुके नहीं और इन्होंने अपनी दादागिरी से मतलब वोटिंग करानी चाहिए, जिसका कि आम आदमी पार्टी ने विरोध किया। और लेकिन ये लोग जब नहीं माने तो धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़ा हुआ, जो कि दोनों पक्षों से हुआ। पर शुरुआती मंशा बीजेपी की गलत थी। अगर बीजेपी चाहती कि सही ढंग से चुनाव हो मेयर का और सही ढंग से सदन चले, तो उनको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। एलजी के द्वारा एक ये भी गलती की गई कि जो कांग्रेस की पार्षद थी मुस्लिम, उसको हज का वो बना दिया गया चेयरमैन हज कमेटी का, जबकि चेयरमैन तब बनाए जाते हैं जब हमारी हाउस बन जाता है, मेयर, डिप्टी मेयर, पूरा सदन बन जाता है, उसके बाद फिर कमेटियों का चुनाव होता है। तो यहाँ तो सरासर शुरुआती दौर पे ही मंशा गलत नजर आई और अब ये लोग दोषारोपण कर रहे हैं आम आदमी पर। आम आदमी पूरी बहुमत से जीत के आई है। दिल्ली ने उनको चाहा है कि कूड़े के पहाड़ हटे, कूड़ा मुक्त दिल्ली हो, एक अच्छा शासन मिले। इस हिसाब से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पे विश्वास किया है। नियमों को अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि आप 10 साल तक प्रतिनिधि रही हैं और 10 साल आपने सदन को दिया है, छोटा टाइम नहीं होता 10 साल में। ये पहली घटना है सदन के अंदर या इससे पहले भी कभी ऐसी घटनाएं सदन में हुई हैं? जी, 25 साल से तो हमारे मुकेश गोयल जी हैं, जो कि इस बार 6ठी बार जीत के आए हैं और लगातार सदन में बैठते रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि आज तक पूरे कार्यकाल में हमने ऐसी घटना नहीं देखी कि पीठासीन अधिकारी किसी नवनिर्वाचित और नए पार्षद को बनाया गया। सबसे पुराना जो होता है हमेशा से उसको बनाया जाता है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का ही क्यों ना हो। पर उन्होंने शुरू से ही बैठते ही गलतियों पे गलती शुरू की। पहली गलती तो ये की कि आज तक इतिहास में नहीं हुआ है कि जीतने के 1 महीने तक शपथ ग्रहण ना हो, चाहे वो एमएलए में हो, एमपी में हो, काउंसलर में हो। इतना लंबा समय कभी पता नहीं क्या इन लोगों की मंशा थी, इतना लेट कराया और उसमें बैठते ही गलतियां जान के इस तरह के काम किए जिसका कि विरोध किया जाए।
ये जो अगर ठीक है, अगर मान लीजिए एल्डरमैन का भी अगर शपथ ग्रहण हो रहा है तो उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? ऐसा है कि जब हमारे नियम में ही नहीं है, जो लोग चुन के आए हैं पहले उनकी वोट होती है। लोकतंत्र की यहीं से हत्या शुरू हो गई। लोकतंत्र, जनता ने जिसको मैंडेट दिया, जिसको जिताया, पहले आप उसको पार्षद बनाइए ना, पहले आप उनको शपथ ग्रहण कराइए। और ये नॉमिनेटेड पेंशन जो पार्षद होते हैं उनकी तो बाद में जब पूरा हाउस बन जाता है, चुना जाता है, उसके बाद उनकी मतलब शपथ ग्रहण होती है। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। एक चीज और मैं समझने की, ये मनोनीत चुनी को पार्षद इन एल्डर में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये उसी वक्त चुनाव उनका हो जाता है या पार्षद बन जाते हैं, कमेटियां बन जाती, फिर बाद में चुनाव किया जाता है, ऐसा कुछ है? हाँ, ये बाद में चुनाव किया जाता है, पहले होता ही नहीं है इनका। हमेशा हाउस बनने के बाद में जब सारी कमेटियां बन जाती हैं, उसके बाद मनोनीत पार्षदों की शपथ ग्रहण होती है। और उसमें भी जो जीती हुई पार्टी होती है उसकी सलाह से एलजी उसकी सलाह देता है कि ये हम मनोनीत पार्षद अपने चुन रहे हैं, शपथ ग्रहण ले रहे हैं, तो लेने दीजिए ना। उसमें क्या परेशानी है? उसमें परेशानी ये है कि जब आपने अभी से ही उल्लंघन शुरू कर दिया तो फिर आप मेयर में उनके वोटिंग कराना चाहेंगे, जो कि होता ही नहीं है। तो वो तो रूल नहीं है, तो उस वक्त नहीं होगा। तो रूल तो ये भी नहीं था ना कि उनको मनोनीत पार्षद को कराया जाए। ये हमारे 243 अनुच्छेद जो है उसमें लिखा हुआ है कि पहले पार्षदों का शपथ ग्रहण होगा और बाद में मनोनीत पार्षदों का होता है। तो यहाँ से ये अधिनियम तोड़ना शुरू कर रहे हैं, तो बाद में कौन विश्वास करेगा कि ये उनको फिर नहीं वोटिंग कराएंगे? तो करने देते। मेयर में अगर चुनाव में डालते वोट तब विरोध होता है कि नहीं, मेयर में नहीं डालते वो रूल है। तो इनके पहले ही सारी चीजें गलत हुई ना। पहले इन्होंने पीठासीन अधिकारी गलत बनाया, दूसरा इन्होंने मनोनीत पार्षदों को करना शुरू किया। तो कहीं तो इनकी मंशा हमें साफ नजर आ गई ना, तो हमें तो विरोध करना ही था। अगर लोकतंत्र की हम आवाज बन के आए हैं, जीत के आए हैं, तो हम लोकतंत्र का हनन कैसे देख सकते हैं? हम उस हाउस में कैसे बैठ सकते हैं कि जहां पर कि शुरुआती दौर से ही बेईमानी शुरू कर दी बीजेपी ने? तो वहां तो विरोध होना ही था। अब क्या होगा? अब ऐसा होगा कि सही सरकार बनेगी, सही काम होगा। जो जीत के आया है वो अपने कामों को पूरा करेगा, वो अपनी मेयर बनाएगा, वो अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाएगा। और जो शासन दिल्ली की जनता के मन में है कि केजरीवाल जी हमें एक अच्छा शासन दे, वो हम देंगे। हमसे बात करने शुक्रिया। धन्यवाद।